हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बेटा आज के इस लेक्चर में हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 11 इंग्लिश मीडियम बायोलॉजी के आपके नेक्स्ट टॉपिक चैप्टर नंबर 16 का आपका नेक्स्ट टॉपिक है डाइजेशन मैकेनिज्म के अंदर बेटा हम लोग आज बात करेंगे डाइजेशन ऑफ फैट। ठीक है, डाइजेशन ऑफ फूड इन अमाइनो एसिड कि आप लोगों के जो स्टमक है, स्टमक के अंदर नॉर्मली किस तरीके से आपका फूड का डाइजेशन होता है। तो आज हम लोग बात करें बेटा स्टमक के बारे में। एज वी ऑल नो, हम लोग सब जानते हैं कि स्टमक क्या है, जे शेप है और मस्कुलर ऑर्गन है। ठीक है ना, जिसके अंदर 3 मेजर पार्ट होता है। कौन कौन से? कार्डियक, फंडस और पाइलोरी। कितने पार्ट होते हैं बेटा? 3 मेजर पार्ट। अब हम लोगों ने ये पढ़ लिया जो आप लोगों की एलिमेंट्री कैनाल थी। ठीक है ना, एलिमेंट्री कैनाल की वॉल पढ़ ली, उस वॉल के अंदर 4 लेयर थी। ठीक है, ओके, सिरोसा, ओके, म्यूकोसा, सब म्यूकोसा और आप लोगों की कौन सी होती है? एक्सटर्नल लेयर होती है। क्लियर है? क्लियर है ना? तो ये चारों लेयर थी। अब हम लोग बात करते हैं आगे। इसमें इंपॉर्टेंट क्या क्या है वो सुनिएगा। जो आपकी स्टमक की म्यूकोसा है, ठीक है, स्टमक की जो म्यूकोसा है यानी कि जो स्टमक की इंटरनल लेयर है, उसके अंदर बेटा गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं। दे हैव गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ठीक है ना, उसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड होती है। और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स का मेन रोल होता है बेटा गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करना। आई बात समझ में? आई बात समझ में? एंड बिसाइड गैस्ट्रिक ग्लैंड, अब 10th लेवल तक तो हम लोग ये पढ़ लेते हैं कि भाई गैस्ट्रिक ग्लैंड है और वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या करती है कि उसके अंदर नॉर्मली क्या काम आता है कि वो जनरली अगर हम लोग बात करें तो वो गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या काम करती है बेटा? वो गैस्ट्रिक ग्लैंड गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करती है। ठीक है, आज हम बात करें कि उसके अलावा गैस्ट्रिक ग्लैंड के अलावा और क्या क्या है। तो नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो इसकी जो म्यूकोसा की इंटरनल लेयर है, इंटरनल लेयर इज बीइंग मेड बाय जनरली 3 काइंड ऑफ सेल्स। ठीक है, इसमें 3 टाइप की सेल्स होती है। कौन कौन सी? फर्स्ट वन इज दैट म्यूकस नेक सेल, सेकंड वन इज दैट पेप्टिक चीफ सेल, ठीक है ना, एंड थर्ड वन इज दैट पैरेटल ऑक्जेंटिक सेल। ठीक है, अब इसमें इंपॉर्टेंट कौन है? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट कौन है? अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है बेटा पैरेटल ऑक्जेंटिक सेल्स। ठीक है ना, सबसे अल्ट्रा इंपॉर्टेंट सेल्स है। क्यों सेल्स है? अब सुनिएगा मेरी बात। जनरली हम लोगों ने अभी तक ये पढ़ा क्लास 8th 9th 10th तक जो भी था आप लोगों का, हम लोगों ने इसमें ये पढ़ा कि आप लोगों का जो स्टमक है उस स्टमक में क्या है, आपका क्या रिलीज होता है बेटा? स्टमक में अंदर के अंदर हम लोगों का क्या रिलीज होता है? मोस्टली आप लोगों का HCl रिलीज होता है। ठीक है, और वो HCl रिलीज होता है वो कहां से होता है? तो आपकी जो पैरेटल सेल है, ऑक्जेंटिक सेल्स है, वो क्या करती है? HCl को रिलीज करती है, इंट्रिंसिक फैक्टर्स को रिलीज करती है। ठीक है, क्लियर है? क्लियर है ना? अब हम बात करते हैं कि ये सेल्स होते हैं, इनका मेनली रोल क्या है। जो म्यूकस नेक सेल है वो किसका रिलीज करती है बेटा? म्यूकस का और बाइकार्बोनेट का। किसका? म्यूकस और बाइकार्बोनेट का रिलीज करती है। ठीक है, म्यूकस और बाइकार्बोनेट का जनरली मेजर रोल है क्या? आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट दीस थिंग्स कि म्यूकस और बाइकार्बोनेट जो है, बाइकार्बोनेट और म्यूकस बेसिकली, म्यूकस तो क्या है? लुब्रिकेशन देता है। ठीक है, जो इस स्टमक के अंदर चर्निंग मूवमेंट, एक मूवमेंट आता है बेटा चर्निंग मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट को प्रमोट करता है। ठीक है, सेकंड थिंग इज कि बाइकार्बोनेट, व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ बाइकार्बोनेट? बाइकार्बोनेट का मेन रोल क्या है? ये क्या करता है? प्रिवेंट एक्सफोलिएशन। एक्सफोलिएशन का मतलब पता है क्या होता है बेटा? ब्रेकडाउन। क्या होता है? ब्रेकडाउन। अच्छा, ये ब्रेकडाउन को प्रमोट करता है द वॉल ऑफ स्टमक ड्यू टू कॉज ऑफ HCl। ठीक है ना, यानी HCl एसिड के कारण, HCl एसिड के कारण जो आपकी स्टमक की वॉल है, स्टमक की वॉल जनरली अगर हम लोग बात करें तो वो, अगर स्टमक की वॉल जनरली अगर मैं बात करूं, जिस तरीके से आप लोगों का जो स्टमक है वो बेसिकली क्या है कि HCl के कारण उसकी इंटरनल वॉल में क्या हो जाता है? डिग्रेड भी हो सकती है। तो उस डिग्रेडेशन को बचाने के लिए आप लोगों का म्यूकस रिक्वायर्ड होता है। ठीक है, सेकंड थिंग क्या है? पेप्टिक सेल और चीफ सेल्स होती है। ठीक है, पेप्टिक सेल्स और चीफ सेल्स का रोल क्या है? बेसिकली अगर हम लोग बात करें तो ये पेप्सिनोजन हार्मोन को रिलीज करती है, पेप्सिनोजन एंजाइम्स को रिलीज करती है। ठीक है, अब ये पेप्सिनोजन का मेन रोल क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ पेप्सिनोजन? पेप्सिनोजन है, ये भी अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है। आई एम स्टार्टिंग हियर। पेप्सिनोजन का मेन वर्क क्या है? ये बेसिकली जो पेप्सिनोजन है ये क्या काम करता है बेटा? ये एक प्रो एंजाइम है। क्या है? आप लोगों का प्रो एंजाइम, यानी कि इनएक्टिव फॉर्म में है। ओके, अब आफ्टर दैट व्हेनेवर इट गेट एक्टिव फॉर्म, जब ये एक्टिव फॉर्म गेट करेगा, एक्टिव फॉर्म में जाएगा, देन इट विल कन्वर्ट इन द पेप्सिन। ये पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाएगा ना। आफ्टर दैट पेप्सिन जो है वो क्या करता है? प्रोटीन्स को डिग्रेड करता है। किसमें? प्रोटियोसिस में, पेप्टोन्स में एंड इवन इन पेप्टाइड्स। ये पेप्टाइड बॉन्ड यानी कि प्रोटीन के डाइजेशन के लिए रिस्पांसिबल होता है। तो अगर आप लोगों को पूछा जाए कि हमारी बॉडी में जनरली प्रोटीन का डाइजेशन कहां होता है, तो आवर प्रोटीन हैज बीन डाइजेस्टेड इनसाइड द किसके अंदर डाइजेस्ट होता है बेटा? स्टमक। ठीक है, स्टमक। ओके,
थर्ड सेल इज दैट आर अल्ट्रा इंपॉर्टेंट पैरेटल सेल्स और ऑक्सिडेटिव सेल्स। पैरेटल सेल्स और ऑक्सिडेटिव सेल्स का मेन रोल क्या है? व्हाट इज द एग्जैक्ट रोल ऑफ पैरेटल सेल्स एंड ऑक्सिडेटिव सेल्स? द पैरेटल सेल्स कंटेन रिलीज HCl, हाई कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज करता है। अब वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या काम करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड यूजुअली एक्ट ऑन द पेप्सिनोजेन एज इट्स सबस्ट्रेट। ठीक है, वो क्या करेगा कि जो पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन के ऊपर यानी कि जो इनर्ट फॉर्म है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म है, प्रोएंजाइम फॉर्म है, उस इनएक्टिवेटेड फॉर्म को प्रमोट करेगा, उसको प्रोवोक करेगा, उसको प्रमोट करेगा या फिर उसको लेके आएगा किसमें? पेप्सिन एंजाइम। यानी कि प्रो एंजाइम से आप लोगों का पूरा एंजाइम में कन्वर्ट करने के लिए, एक्टिवेटेड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए जो रिक्वायर्ड होता है, द मेन रिक्वायरमेंट इज देयर फॉर पेप्सिन HCl एसिड। ठीक है, वो क्या है? HCl एसिड का रिक्वायरमेंट होता है। तो HCl एसिड का बेसिक रोल क्या हो गया बेटा? ये क्या करता है? ये पेप्सिनोजेन को कन्वर्ट करता है किसमें? पेप्सिन में। That's why it facilitate the digestion of proteins into proteose and even in peptones। ठीक है, इसीलिए क्या है कि डाइजेशन करता है प्रोटीन्स का किसमें? प्रोटीओज में और पेप्टोन्स में। आई बात समझ में? कि अब काफी बार क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन वी से, हम कैसे कह सकते हैं कि HCl जो है वो पेप्सिनोजेन को क्या करता है? डाइजेस्ट करता है। ठीक है, अब डाइजेस्ट करने के लिए पेप्सिनोजेन के अंदर मैं नॉर्मली बात बताऊं तो जो नॉर्मली क्या है कि HCl जो है वो पेप्सिनोजेन के ऊपर अटैक करेगा और उसको एक्टिव फॉर्म में लेके आएगा किसमें? पेप्सिन में। और पेप्सिन किसके ऊपर अटैक करता है? प्रोटीन्स के ऊपर अटैक करता है। ठीक है, तो ये प्रोटीन के डाइजेशन में एक इनडायरेक्ट रोल प्ले करता है। ठीक है, सो अब आगे क्या है कि आप लोगों का इंट्रिंसिक फैक्टर, इट इज क्वाइट अल्ट्रा इंपॉर्टेंट। इंट्रिंसिक फैक्टर भी अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है। ये क्या करता है बेटा? इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये जनरली आप लोगों की बॉडी में, हमारे शरीर में काम क्या करता है वो सुनिएगा। ये जनरली हमारे शरीर में अगर हम लोग बात करें तो इंट्रिंसिक फैक्टर जो है ये एब्जॉर्प्शन को करता है विटामिन B12। विटामिन B12 के एब्जॉर्प्शन की रेट को बढ़ाता है। इंपॉर्टेंट है, अल्ट्रा इंपॉर्टेंट है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन रीड के अंदर। ठीक है, काफी बार आया हुआ क्वेश्चन रीड के अंदर। सो डोंट बी कंफ्यूज नहीं होना है हम लोगों को। क्लियर? ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉरवर्ड द सम बेसिक टर्म्स। हम लोग टर्म्स की बात करते हैं। ठीक है ना, 4 to 5 आवर्स, यानी जो आपका स्टमक है, स्टमक के अंदर हम लोगों को पता है कि ईसोफेगस के अंदर प्रीसिस्टलिस मूवमेंट होती है। ठीक है, प्रीसिस्टलिस मूवमेंट होती है। प्रीसिस्टलिस मूवमेंट से क्या है? फूड मूव करके आया स्टमक के अंदर। ठीक है, नाउ दिस फूड हैज स्टोर्ड फॉर एटलीस्ट 4 to 5 आवर्स। 4 to 5 आवर्स आप लोगों के स्टमक में स्टोर रहता है। ठीक है, ओके, एंड द स्टोर्ड फूड इन द स्टमक इज जनरली नेम्ड एज टाइम। टाइम क्या होता है? जैसे ही फूड आया आप लोगों के, फूड कौन से पार्ट में आता है? फंडस पार्ट में आता है। ठीक है, ठीक है, अब फंडस पार्ट में आता है तो साइमल्टेनियसली जैसे फूड आया तो उसका सिग्नल मिलेगा किसको? कार्डियक पार्ट को। किसको मिलेगा बेटा? कार्डियक पार्ट को। किसको मिलेगा? कार्डियक पार्ट को मिलेगा। ठीक है, अब वो कार्डियक पार्ट को जैसे ही सिग्नल मिला, ओके, एज यूजुअल साइमल्टेनियसली जिस तरीके से सिग्नल मिला कार्डियक पार्ट को, दैट्स व्हाई, इसीलिए अब होगा क्या वो सुनना मेरी बात। कार्डियक पार्ट को जैसे ही सिग्नल मिला, क्लियर है, तो सिग्नल मिलने के बाद क्या होगा? ये कार्डियक पार्ट जो है ये रिलीज करेगा किसको? HCl को। ठीक है, और आपका गैस्ट्रिक एसिड वगैरह जो है वो रिलीज हो जाएगा। क्लियर है? अब वो गैस्ट्रिक एसिड रिलीज होता है तो व्हेनेवर फूड कंटेन, अच्छा, अब फूड के साथ में क्या होता है आप लोगों का जो गैस्ट्रिक जूस है, ठीक है, गैस्ट्रिक जूस मिल जाता है और उसमें फूड में चर्निंग मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है। स्टमक में कौन सा मूवमेंट होता है? चर्निंग मूवमेंट। तो फूड के अंदर कॉम्बिनेशन हो जाता है, फूड और गैस्ट्रिक जूस का जो कॉम्बिनेशन है स्टमक इज नेम्ड एज काइन। आप लोग क्या बोलते हैं? काइन। तो ये भी इतना इंपॉर्टेंट है याद रखने के लिए। ठीक है, म्यूकोसल बाइकार्बोनेट का रोल आप लोगों को समझ में आया। नेक्स्ट है रेनिन। रेनिन जो है इट इज एन इंपॉर्टेंट एंजाइम, यूज्ड इन इन्फेंट बेबी। इन्फेंट का मतलब पता क्या है? नए जन्मे हुए बच्चे, नवजात बच्चों में पाया जाता है। क्या काम कर रहा है नवजात बच्चों में? सुनिएगा मेरी बात। इन्फेंट बेबीज में है और ये इन्फेंट बेबीज में इसका बेसिक रोल क्या है, मेजर रोल क्या है? नाउ लेट मी कंसिडर है। ठीक है, अब हम लोग इसकी बात कर रहे हैं। इन्फेंट बेबीज के अंदर ये बेसिकली क्या करता है बेटा? ये इन्फेंट बेबीज में नॉर्मली प्रोटीन डाइजेशन को यानी कि जो उनकी मिल्क प्रोटीन है, अब मिल्क प्रोटीन कौन सी है?
लैक्टिन और लैक्टाल दोनों प्रोटीन है, ठीक है ना। मिल्क के अंदर लैक्टिन होती है, लैक्टिन प्रोटीन होती है, तो केसिन प्रोटीन होती है। तो लैक्टिन और केसिन प्रोटीन को जनरली क्या है, उसको डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। आई बात समझ में। इनिशियली जो है आपका रेनिन जो है वो भी प्रो फॉर्म में होता है, जिसे आप लोग प्रोरेनिन बोलते हो, ठीक है। प्रोरेनिन इनएक्टिवेटेड फॉर्म है और वो क्या होता है, एक्टिवेटेड फॉर्म में होता है। बिसाइड दिस, इसके अलावा एक ऐसी चीज भी है जो काफी टीचर्स नहीं बताते हैं। क्या चीज है वो सुनिएगा। जनरली अगर हम लोग बात करें तो उसके अलावा क्या होता है कि लाइपेज कि आपका जो स्टमक है, स्टमक के अंदर बहुत ट्रेस अमाउंट में लाइपेज एंजाइम भी प्रेजेंट होता है। लाइपेज का बैकग्राउंड क्या है, लाइपेज का क्या काम है, ये है बेटा ट्रेस अमाउंट में, ठीक है। लाइपेज का काम क्या है, यूज फॉर द डाइजेशन ऑफ फैट, फैट के डाइजेशन में बेटा हेल्प करता है, ठीक है। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में क्या करता है बच्चे, ये हेल्प करता है। क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। किसके डाइजेशन में हेल्प करता है, फैट के डाइजेशन में हेल्प करता है, ठीक है ना। तो बेसिकली जनरली हम लोगों ने आज क्या देखा कि स्टमक के अंदर मोस्टली 95% आपका प्रोटीन डाइजेस्ट होता है एंड ट्रेस अमाउंट ऑफ फैट हैज बीन डाइजेस्टेड इन द स्टमक, ठीक है। वो भी स्टमक में डाइजेस्ट हो जाता है। ओके, क्लियर है, क्लियर है ना बेटा। ओके